एरिया 51, जिसे हम सब इसी नाम से जानते हैं, बट ये इसका असली नाम नहीं है। इसका रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज, जो कि यूएस के नेवाडा रेंज में है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एरिया 1, एरिया 2 और ऐसे ही बहुत से एरिया के अंदर बॉम्ब की टेस्टिंग की जाती थी, और ये एरिया 51 उस समय के लिए बॉम्ब टेस्टिंग प्लेस ही थी। और उस समय के जितने भी एरिया थे वहाँ कोई भी अजीब एक्टिविटी की रिपोर्ट नहीं की गई थी। पर ये एरिया 51 आज भी मिस्ट्री एक्सप्लोरर को कपकपा देती है। साल 1997 कोस्ट टू कोस्ट एएम, जो कि एक रेडियो शो थी, उसमें एक इंसान का रियल टाइम पे फ़ोन कॉल में आया। वो क्लेम करता था कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था, वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉय था। ये सुनिए वो रेडियो के रिकॉर्डेड क्लिप में क्या बोला। Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... रेडियो शो पर लाइव ही बीच में ही फ़ोन कॉल कट हो जाता है, और वो अनजान इंसान का क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता। मगर आपने इसके बात पर ध्यान दिया, इसने इंटर डायमेंशनल बीइंग्स की बात की। अगर आप गूगल मैप पे इस जगह को देखोगे या अपने ड्रोन कैमरा को इस एरिया के ऊपर भेजोगे तो वो दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। बट क्या आपको पता है वहाँ ड्रोन्स अलाउड नहीं है। बहुत लोगों का ये मानना है कि ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी सिर्फ एक झलक है। इस जगह के नीचे एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल मौजूद है, और उस जगह पे जूम करने पे हमें ऐसे ही बहुत से एंट्रेंस भी दिखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कई दरवाजे दिखते हैं जो कि साफ साफ बताते हैं कि ये अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। एक इंसान है जिसका नाम है बॉब लेजर, और वो ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था, और ये एक S4 नाम के डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस की जो व्हीकल होती थी उनको स्टडी किया जाता था कि ये कैसे उड़ती है। जी हाँ, उसने ये कहा था एरिया 51 की टीम यूएफओ और एलियंस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी। एलियंस यूएफओ को बिना फ्यूल के कैसे उड़ा सकती है, वहाँ की टीम इसके जांच करती थी। उनके हिसाब से 1989 में ये डिस्कवर किया था कि एलियंस का स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करता है, वो पूरे डिटेल स्टडी किए थे। कई महीनों तक उनके हिसाब से स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज़ किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट है 115, जो कि एक अननोन था उस समय 1989 में।
वो ऐसा मेटल थी जिसे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था, इसलिए एलियंस का स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के हवा में उड़ता था। एलिमेंट 115 अनअनपॉइंटलम एक्चुअल में 2003 में डिस्कवर हुआ, जो कि एक नॉर्मल मेटल के रूप में दुनिया के सामने आया। मगर ये बात बॉब लेज़र ने 14 साल पहले 1989 में ही बता दिया था। बॉब लेज़र के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एलियंस धरती पर 1000 सालों से विज़िट करते आ रहे हैं और आते रहेंगे। बॉब लेज़र के हिसाब से स्पेसक्राफ्ट का जांच वो अपने हाथों से किए थे। वो धरती से 40 साल दूर तारामंडल से आए थे। एरिया 51 का रहस्य को और रहस्य में एक फैक्ट बना देती है कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी इस एरिया के आसपास भी नहीं भटकने दिए जाते। ड्रोन्स तो दूर की बात है, किसी भी सैटेलाइट्स को एरिया 51 का फ़ोटो ऊपर से क्लिक करना मना है। और आप जितने भी इमेज इंटरनेट पे देखोगे वो सब फ़ोटो 10 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूर से लिया गया है, हाईटेक जूम कैमरा की मदद से। बहुत लोग का मानना है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री टेस्टिंग जोन है, जहाँ पर मिलिट्री का वेपन्स टेस्ट होता है और यहाँ कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। पर एक बात देख रहे हो, इतने रिस्ट्रिक्शन है ये एरिया को लेकर, लेकिन आज तक वहाँ की गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि क्यों ये वो अलाउ नहीं करते। अगर सच में वहाँ कुछ नहीं है तो फिर इतनी रोक क्यों है उस जगह को लेकर। एयरक्राफ्ट अलाउ नहीं, सैटेलाइट फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकती, जनरल पब्लिक के आसपास भी भटकना मना है। और एक फैक्ट ये है कि एरिया 51 को ऑफिशियली असल जगह भी नहीं डिक्लेयर किया गया था अंटिल 2013, जब CIA ने खुद पब्लिकली इस जगह के मिस्ट्री के बारे में कहा। वैसे ही एक रॉबर्ट लेज़र नाम का आदमी वहाँ एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो UFO के एनर्जी को हार्नेस करता था, एक लार्ज हार्नेसर के ज़रिए। उनके हिसाब से 2004 में डैन ब्यूरेस नाम का आदमी पब्लिकली सामने आया और उसने कई डेंजरस बातों को बताया। उसने ये दावा किया कि वो एलियन वायरसेस को एलियन की बॉडी से निकालता था और उसके हिसाब से उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेट भी किया था, जिस एलियन का नाम था जे रॉड। और एक स्टोरी के हिसाब से वैली कैसाजा और बॉब फ्रस्ट एरिया 51 में काम करते थे और उन्हें अचानक से इलनेस होने लगी। स्टोरी के हिसाब से वहाँ पर कोई बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और आखिर में अनफॉर्चुनेटली इनकी मौत भी हो गई। बाद में इन दोनों की घटना को कवर अप करने की कोशिश की गई, छुपाने की कोशिश की गई। फिर एक अनजान आदमी ने इन दोनों को न्याय दिलाने के लिए एरिया 51 पे एम्प्लॉयज़ का ख्याल ना रखने के लिए इसने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। और उस समय तो एरिया 51 को रियल ही नहीं माना जाता था, मतलब आम जनता के लिए एरिया 51 एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए उसे कोर्ट ने भी टाल दिया। लेकिन आखिरकार कुछ सपोर्ट करने वाले डॉक्टर्स उन दोनों की बॉडी को चेक किए IT टेक्नोलॉजी की मदद से, पर डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि उनके शरीर में क्या हुआ था। जो सब्सटेंस उनकी बॉडी में पाए गए थे वो हमारी धरती को तो बिल्कुल ही बिलोंग नहीं करते थे। और ये आज तक एक मिस्ट्री है कि एलियन चीज़ या वो कौन से वायरस थे जिसकी वजह से ये दोनों लोग इन्फेक्ट हुए थे और इनकी मौत हो गई थी। कई एनानॉर्मस लोग के हिसाब से एरिया 51 में ऐसे कई टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, और सारी टेक्नोलॉजी उसी एलियंस की UFO से सीख कर बना हुआ है। वो सब क्रैश मटेरियल को ले जाकर वहाँ स्टडी करते थे। एरिया 51 के बारे में कुछ भी कहीं कंफर्म फैक्ट नहीं है, पर एक चीज़ कंफर्म्ड है कि इस एरिया के बारे में यहाँ वेपन टेस्टिंग और एयरप्लेन की टेस्टिंग होती थी, क्योंकि ये जगह सामान्य जनता से बहुत दूर थी और एक सुनसान जगह पर एग्जिस्ट करती थी। इसलिए यहाँ पर अगर कुछ गलत भी हुआ, प्लेन टेस्टिंग फेल हुई, तो उस समय जनता को कोई भी फ़र्क या कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। और ये पूरा जगह बड़े बड़े माउंटेन से घिरा हुआ है, मतलब एक परफेक्ट लोकेशन फॉर ऑल द सीक्रेट एक्सपेरिमेंट।
साल 2014 में फेमस वाइड मैगज़ीन ने ये रिपोर्ट किया कि एरिया 51 के सामने एक ऐसे ही प्लेन को उड़ते हुए देखा गया जो कि अपने टाइम से बहुत ही ज़्यादा आगे थी टेक्नोलॉजी के मामले में। जो लोग उसे देखे उनके हिसाब से उसमें कलर एडाप्टेशन टेक्नोलॉजी थी, मतलब वो सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर बदल सकते थे। इसका मतलब वो गायब हो सकती थी, मतलब वो जाएगी तो ज़रूर लेकिन किसी को दिखेगी नहीं, क्योंकि वो बादल का रूप ले लेगी अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। तो इसका मतलब वेपन टेस्टिंग आज भी इस एरिया में जारी है। मे बी अगर आप इस जगह पे जाओगे तो आप उसके मेन बेस यानी जो एरिया 51 का मेन बेस है उसके क्लोज़ भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि उसके मेन बेस से 16 किलोमीटर पहले ही आपको ये बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा कि इस लाइन के आगे जाना मना है। और वहाँ पर कई रियल टाइम सिक्योरिटी कैमरा भी लगे हुए हैं और टावर्स पे बैठे लोग जो 24 घंटे 7 दिन यहाँ की देख रेख करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस जगह का फ़ोटो क्लिक करना भी मना है। जैसे कि आप इस बोर्ड पर देख रहे हो और आप यकीन नहीं करोगे कि इस एरिया के चारों तरफ मैग्नेटिक सेंसर लगे हुए हैं जो कि इस एरिया के आसपास आने वाली व्हीकल्स और एयर व्हीकल्स को सिग्नल देकर रोक देती है और व्हीकल्स की स्पीड को ट्रैक करती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ की सिक्योरिटी टीम तक जाती है। वहाँ का एक एक्स गार्ड जिसका नाम फ्रेड डेनहम था, जिसने ये रिवील किया, उसे ये ऑर्डर मिला था कि अगर वो बाउंड्री के आसपास किसी को भी देखेगा तो उसे गोली से मार दे। आपको पता है कि BBC टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के मामले में सबसे टॉप कंपनी है, तो ये भी एरिया 51 में घुसकर वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी और पूरी की पूरी BBC टीम वहाँ गई थी। पर जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो, उन्हें रोक दिया गया और वहाँ से वापस भेज दिया गया। नहीं, ये एक्चुअल में इससे ज़्यादा कुछ हुआ था। उन सारे मेंबर को अरेस्ट कर लिया गया और घुटनों के बल करीबन 3 घंटे तक बैठाया गया था, जब तक उनकी आइडेंटिटी कार्ड का प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ। और यहाँ तक कि उन्हें कई डॉलर्स का फ़ाइन भी भरना पड़ा था और एक्सप्लेनेशन मांगने पर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता। सिर्फ यही बताया जाता है कि वो वेपन टेस्टिंग लोकेशन है। पर दुनिया में तो ऐसे हज़ारों लोकेशन हैं, पर किसी पब्लिक ने आज तक क्वेश्चन नहीं किया। पर ना जाने एरिया 51 में ही क्यों। लोगों का तो ये भी मानना है आज भी एक्सटर्नल टेरेस्ट्रियल बॉडी और UFO का एक्सपेरिमेंट किया जाता है और आज भी वहाँ के ज़मीन के ऊपर सब कुछ शांत दिखता है, पर अंडरग्राउंड में ह्यूज लेवल का टेक्नोलॉजिकल बेस आज भी मौजूद है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दे और हमें कमेंट सेक्शन में ये बता दे कि आपको वीडियो कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।